नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर गामजन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में 6 फलस्तीनियों की मौत, तिब्बी और सिक्योरिटी जराये ने दी इत्तला। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज जबलपुर के 2 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। अमरीकी दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात होंगे मजीद मजबूत, अमरीका को रवानगी से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। कांग्रेस ने कर्नाटक एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए जगदीश शेटर को बनाया उम्मीदवार। एमएलसी की 3 नशिस्तों में 30 जून को होंगे ज़िमनी इंतखाबात। तेलंगाना के करीमनगर शहर के केबल ब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार। रियासती वजीर के तारक रामाराव कल करेंगे इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में शेर की मौजूदगी से सनसनी, महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग दौरे और चीनी रहनुमाओं के साथ इनकी बातचीत के बारे में सदर जोसेफ बाइडेन ने कहा कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि इन्हें कौमी सलामती के मुशीर जैक सैलोन के जरिए ब्लिंकन की चीनी रहनुमाओं के साथ बातचीत के बारे में मालूमात हासिल हुई है। हफ्ते के आखिर में ब्लिंकन ने दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों में सदर शी जिनपिंग समेत आला चीनी हुक्काम से मुलाकात करने के लिए बीजिंग का सफर किया, जो ताइवान समेत मुतअद्दिद मामलात पर बहुत निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। ब्लिंकन के चीन के साथ बातचीत को तामीरी करार दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन ने बहरानी मवासिलात के इंतजाम के लिए फौजी चैलेंजेस को बहाल करने पर इत्तेफाक नहीं किया है। वाज़ेह है कि बीजिंग अमरीका की जानिब से ताइवान को बार बार फौजी इमदाद फराहम करने से नाराज है। चीन दूसरे मुमालिक की तरफ से ताइवान के साथ किसी भी सरकारी राब्ते की मुखालिफत करता है और जजीरे को गैर मुतनाज़ा चीनी खुदमुख्तारी के तौर पर देखता है। ब्लिंकन ने अपने दौरे चीन के दौरान इस बात का अदा किया कि अमरीका ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता, लेकिन चीन के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर तशवीश का इज़हार करता है। मगरबी किराने के शहर जेनिन की सड़कों पर इंतहा पसंदों के साथ शदीद झड़पों में इसराइली फौजियों की फायरिंग से 6 फलस्तीनी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तिब्बी और सिक्योरिटी जराये ने इत्तला दी है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि बैतुलहम के वेस्ट बैंक के मगरब में वाक़े हुसैन गांव में इसराइली फौजियों की गोलाबारी में 20 साला जाकरिया अल जवाल की मौत हो गई है। फलस्तीनी ऐनी शाहिदीन और मुकामी जराये ने बताया कि गांव में मुजाहिरीन और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पों के दौरान मुजाहिरीन ने फौजियों पर पथराव किया, जिन्होंने 20 साला अजवल को गोली मार दी है। वजीर सेहत के मुताबिक पीर के रोज शुमाली मगरब किनारे के शहर जैनिन में इसराइली फौज ने बुलडोजर और एक हेलीकॉप्टर की मदद से 5 फलस्तीनियों को हलाक और दीगर 91 को जख्मी कर दिया है, चीन में जिनमें से 23 शदीद जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौजी के तर्जुमान ने एक प्रेस बयान में कहा कि जैनिन में ऑपरेशन के दौरान इसके 7 फौजी जख्मी हुए हैं और जख्मियों की हालत तशवीशनाक नहीं है। मुसल्लह अफराद को देखकर हेलीकॉप्टरों ने फायरिंग की है। ऐसा वाकया 20 साल में अपनी नौयत का पहला वाकया है।
नायब सदर जगदीप धनकर आज रात मध्य प्रदेश के जबलपुर का 2 रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान इनका इस्तकबाल करेंगे। नायब सदर जमहूरिया 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे पर कौमी सतह की योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सरकारी इत्तलात के मुताबिक नायब सदर धनकर आज शाम 4:30 बजे नई दिल्ली हिंदुस्तान फिजाइया के तैयारे से हवाई अड्डे जबलपुर पहुंचेंगे। धनकर बेड़ा घाट और ग्वारी घाट जाएंगे। शाम 7:20 ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती में शिरकत करेंगे। रात आराम करने के बाद नायब सदर कल 21 जून को सुबह 6 बजे गिल्सन ग्राउंड में बैनुल-अक़वामी योगा डे का खास प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद सुबह 8:15 पर हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि इनके अमरीकी दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान जमहूरियत, तनुव्वुअ और आज़ादी की मुश्तरका इख्तिदार पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मोदी ने कहा कि मैं सदर जोसेफ बाइडन और खातून डॉक्टर जिल बाइडन की दावत में अमरीका के सरकारी दौरे पर जा रहा हूँ। ये खुसूसी दावत हमारी दोनों जमहूरियतों के दरमियान शिरकतदारी के जोश और वलवले की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दौरे का आगाज न्यूयॉर्क से करूंगा, जहां 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़ियादत और बैनुल-अक़वामी बरादरी के अरकान के साथ योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाऊंगा। इस खास जश्न के इनेकाद का उस मुकाम पर मनाए जाने का मुंतजिर हूँ जहाँ दिसंबर 2014 में योगा का बैनुल-अक़वामी दिन को तस्लीम किए जाने पर भारत की तजवीज़ की हिमायत की गई थी। इसके बाद सदर बाइडन से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाऊंगा, जहां मुलाकात का मुझे कई मरतबा मौका मिला है और अमेरिका का मेरा आखिरी सरकारी दौरा सितंबर 2021 में हुआ था। ये दौरा हमारी शिरकतदारी की गहराई और तनव्वुअ को मज़ीद वसअत देने का एक मौका होगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू को आज इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौहान ने ट्वीट कर कहा, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी, आपकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, आप सेहतमंद रहे और लंबी दराज उम्र हो, ये मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। कर्नाटक ने कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर को रियासती कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। एमएलसी की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 30 जून को होंगे। शेट्टर हेलीपैड सेंट्रल हल्के से बीजेपी के महेश टिग्नकाई से असेंबली इलेक्शन 34,000 वोटों के फर्क से हार गए थे। वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट न मिलने के बाद वो बीजेपी छोड़कर 2023 के असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के दीगर 2 उम्मीदवार तपरपा का मकनूर और सिद्धरामैया हुकूमत में वजीर एनसी बोसे राजू हैं। इस सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी मेंबरान लक्ष्मण साउदी, बाबूराव चिंचास्वार और आर शंकर के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 कार सवारों की मौत हो गई और दूसरा शदीद तौर से जख्मी हो गया है। महलूकीन में बुद्ध मत के रियासती सदर राजेंद्र सिंह उर्फ धमा ज्योति भी शामिल हैं। सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अतुल सिंह ने बताया कि बुद्ध मत के रियासती सदर धामा ज्योति अपने 3 बुद्ध भिक्षुओं के साथ राजस्थान के धौलपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद कल रात जिले के देमानी थाना इलाके के तहत गांव चरपुरा में वाक़े अपने आश्रम वापस आ रहे थे। तभी आगरा मुंबई कौमी शाहरा पर नहर के करीब एक ट्रक ने इनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना शदीद था कि कार के फरख्चे उड़ गए और धमाका ज्योति समेत 2 अफराद के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुद्ध बख्श शदीद जख्मी हो गया है, जिसे इलाके के लिए मोरिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार हो गए।
पुलिस जायब हादसे के करीब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्क्रीनिंग कर रही है ताकि ट्रक और इसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा सके। केरला के कांजीकोट में केरलाई स्टील प्लांट में मंगल की सुबह एक भट्टी में धमाका हो जाने से एक शख्स की मौत हो गई और दीगर 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त उमलूर में रामविलासम के रहने वाले प्रदेश और अरविंद के तौर पर की गई है। इस वाक़े में 2 कारकुन शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें जिले हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े भट्टी फटने के सबब पेश आया। मुतवफ़ी की नाश कंपनी के अंदर से जली हुई हालत में मिली। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कंपनी देर रात की शिफ्टों में भी काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर ने मंगल की सुबह आबादी कश्मीर के 4 अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। ये छापे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में दर्ज एक केस के तहत मारे गए हैं। एजेंसी के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि SIA कश्मीर ने मंगल के रोज कपवारा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर में 6 मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन SIA CIK में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे गैर कानूनी व अलहदगी पसंद सरगर्मियां अंजाम देने के सिलसिले में दर्ज केस के सिलसिले में तहकीकात के तहत ये छापे मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि एक केस SIA ने हिंदुस्तान में कायम सोशल मीडिया इदारों के खिलाफ दर्ज किया था जो गैर मुल्की इदारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि SIA एहलकारों की तरफ से अलसुबह तलाशी कार्रवाइयां अंजाम देने का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वसासत से अलहदगी पसंद और भारत मुखालिफ जज्बात को फैलाने में मुलविस अफराद और ग्रोहों को बेनकाब करना था। उत्तर प्रदेश के जिले बरेली के बेड़ी थाना इलाके से मंगल की सुबह धान की रुपाली करने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि दीगर 8 जख्मी हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहात बरेली राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि सुबह मंगल के 6 बजे प्रोही फॉर्म रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा पेश आया। देवरिया थाना गांव से धान की रुपाली के लिए मजदूर प्रोही फार्म जा रहे थे। पीछे से आ रहे कंटेनर ने ट्राली में टक्कर मार दी। मौके पर ननकूर गांव के रईस 32 साला और जियाउर रहमान 35 साला की मौत हो गई जबकि फारूक अब्दुल हसन और रूपावा गांव के जहीर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों को एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के इलाके में मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि सांबा के संपोत्रा छेनी इलाके में मंगल की सुबह एक बस ट्रक से टकराकर एक नहर से जा टकराई जिसके नतीजे में 19 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनमें से खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और मुकामी लोग फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंच गए हैं और जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इनका कहना था कि जख्मियों और में मजदूरों और इनके अहल खाना शामिल हैं और ये सब मजदूर कश्मीर में ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। तेलंगाना के करीमनगर शहर का तारीखी निशान केबल ब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार हो गया है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व शहरी तरक्की के तारक रामाराव 21 जून को इसका इफ्तिताह करेंगे जिसके लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। इस ब्रिज के इफ्तिताह के बाद इससे जगतियाल, पेदपल्ली, आदिलाबाद, वरंगल और विजयवाड़ा जाने वाले अफराद को काफी सहूलत होगी। इनके सफर में तकरीबन 7 किलोमीटर तक कमी हो सकेगी। आने वाले दिनों में ये केबल ब्रिज रिवर फ्रंट करीमनगर को सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने में नुमायां रोल अदा करेगा। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के मुख्तलिफ इलाकों में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के आसपास इस जंगली जानवर की नक्ल हरकत की वजह से 3 माह से लोग खौफजदा हैं। हाल ही में मुकामी
चरवाहों ने आयावारी पल्ली पंचायत के करीब एक शेर को घूमते हुए देखा। मुकामी अफराद ने कहा कि महकमा जंगलात के अहलकार मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहे हैं और सरहदी इलाकों के अवाम को चौकस भी नहीं किया गया है। महकमा जंगलात के अहदेदारों का मानना है कि लक्ष्मीपुरम और दीगर इलाकों को शेरों के मस्कन में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां खुराक वाफिर मिक़दार में दस्तयाब है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। घर में झगड़े के बाद एक खातून नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेडचल मलकाजगिरी के केसरा कोटा में पेश आया। मुखाबिर अफराद ने बताया कि राहुल नामी नौजवान ने घर में झगड़े के बाद कीड़े मार दवा पी ली है और इसके वालिदीन ने इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुआयने के बाद मुर्दा करार दे दिया। मुकामी अफराद ने कहा कि राहुल ने करीबी दुकान से ये कीड़े मार दवाई खरीदी और पार्वतीपुरम इलाके में जाकर इसको पी लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर गामजन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इस्राएली फौजियों के साथ झड़पों में 6 फलस्तीनी की मौत, तिब्बी और सिक्योरिटी जराये ने दी इत्तला। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज जबलपुर के 2 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करें अमरीकी दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात होंगे मजीद मजबूत। अमरीका को रवानगी से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। कांग्रेस ने कर्नाटक एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए जगदीश शेट्टर को बनाया उम्मीदवार। एमएलसी की 3 नशिस्तों पर 30 जून को होंगे ज़िमनी इंतखाबात। तेलंगाना के करीमनगर शहर का केबल ब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार। रियासती वजीर के तारक रामाराव कल करेंगे इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।